आज किट्टू के गेस्ट आए हुए हैं और किट्टू उनके साथ में देखो किस तरीके से एंजॉय करता है। ये नितेश आज यहाँ आए हैं। इनको मछली दिखाना है इसे। देखो देखो ये देखो, ये मछलियों से भी एंजॉय करता है। ये डिफरेंट वैरायटी मछलियों की। किट्टू मछली देखो ना। किट्टू हैं, फिश देखो। इधर देखो, इधर ये देखो। क्या हुआ, क्या हुआ? चलो किट्टू के लिए पराठे देखते हैं कि गोभी के पराठे किस तरीके से बनाए जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने ये आटा पहले से गूंद रखा है और ये आलू को बॉईल करके उसके अंदर नमक, मिर्च, अजवाइन और थोड़ी सी हींग भी मिला देते हैं। और दूसरी ये गोभी है। गोभी के अंदर भी आपने क्या क्या डाला है? इसमें नमक, हरी मिर्च, धनिया, हींग, जीरा। तो ये गोभी को क्रश करके, ये गोभी फूल गोभी है, तो ये फूल गोभी के साथ में इन्होंने एक ये आटा दिया और आटे की लोई बनाई जा रही है। तो ये आटे की लोई और उसमें इन्होंने आलू के पराठे की जगह गोभी का पराठा बनाया जा रहा है। इस पर नीचे और ऊपर थोड़ा घी लगा दिया जाता है ताकि आराम से बेली जा सके। और ये इन्होंने इसको बेल दिया है। और ये इन्होंने कढ़ाई में तलने के लिए डाल दिया। ये बेसिकली रोस्टेड नहीं है, तले हुए पराठे हैं। नॉर्मली कभी हमने ज़िंदगी के एक दौर में ग्वालियर गए थे, तो ग्वालियर में जाके वहाँ पर बहुत मशहूर था कि वो पराठा है जी, पराठा खाने जाओ। तो हम भी दिल्ली से ग्वालियर गए थे, तो पराठे की गली को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे थे। और वो पराठा इतना बड़ा था कि वो एक पराठा खाना ही मुश्किल था। बट ऐसे पराठों के अंदर जो है वो जितना घी कम से कम भरे, वो देखने में, खाने में अच्छा लगता है। तो ये बहुत धीमी आग के ऊपर सेका जाता है। इसको बनाने के लिए और सेकने के लिए बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यही है कि इसका जो इंग्रेडिएंट है, इसके अंदर जो क्या क्या भरते हैं, और उसके अंदर आप अजवाइन डाल के रखते हो, हींग भी डाल देते हो, तो उससे क्या है कि डाइजेस्टिव होता है। चाहे कितना ही तेल हो, कुछ भी हो, खाने के बाद आप 4 पराठे खा लो, फिर भी आपको नुकसान नहीं करता। प्रैक्टिकली क्या है कि तली हुई चीज़ खाने के बाद लोगों को प्यास लगती है, और क्योंकि इसमें अजवाइन और ये चीज़ें जो डाली जाती हैं, इसकी वजह से वो प्यास नहीं लगती। तो ये पराठा जो कि ऐसा पराठा जो कि धीरे धीरे धीमी आग के ऊपर। और आज मैं यहाँ पर थोड़ी सी और एक ओपन करता हूँ बात। आज ये नई बहू तो बना ही रही है, पर नई बहू की सिस्टर भी आई हुई है। तो एक तरफ पराठा बनाने का काम तो नई बहू कर रही है, और पराठा सेकने का काम उनकी सिस्टर कर रही है। ये भी पढ़ी लिखी सिस्टर है। तो इन्होंने लगता है कि ये पराठा एक तरह से सीख चुका है, और ये निकाल के इन्होंने तो प्रैक्टिकली ये लास्ट डिश जो कि सीखने के बाद आपको ऐसे दिखती है। और इसको दो चटनी किसकी बनाई है? ये धनिया की और मिर्च की। ये धनिया और मिर्च की चटनी, जिसमें सौंधा नमक डाल देते हैं या काला नमक डाल देते हैं, तो उसके साथ इसको खाया जाता है। तो देखो देखने में कितना सुंदर। ये चटनी और ये चटनी भी बनाई है इन्होंने, जिसमें धनिया है,
हरी मिर्च है, नमक है। तो ये भी आप देखेंगे कि वाकई तीनों चीज़ों के साथ जो ये आज नई बहू के घर के मेंबर आए हैं, जिसमें भाई भी है और बहन भी है, वो दोनों अपने बनाने में खुद ही लगे हुए हैं और बनाने के बाद फिर ये टेस्ट करेंगे। तो मैं इनका टेस्ट करने के बाद इनसे पूछता हूँ। तो किट्टू के लिए पराठा। अब सबसे पहले किचन में जब बनता है तो हमारे किट्टू जी पराठे का टेस्ट लेते हैं और यदि अच्छा होता है तो वो 1-2 बार खाते हैं। तो इतना गर्म है कि वो खाने में दिलचस्पी ले रहे हैं और ये किट्टू ने टेस्ट लिया, खाने में लगता है उसको बहुत अच्छा लगा। ये लो, तो इसका मतलब है कि खाने में जो किट्टू का था वो इसको ऐसा लगता है कि पराठा जो था वो बहुत गर्म था, इसलिए उसने उठा के नीचे कर दिया और अभी वो मक्का खाने में लगा हुआ है। तो ये जिसको ये नॉर्मली जब खाता है हमारा किट्टू, तो उस टाइम में जो चीज़ इसे पसंद नहीं आती तो जैसे ही आप रखोगे वैसे उठा के डाल देता है। तो चलो अगले पराठा जिन्होंने बनने के बाद उनसे पूछते हैं कि खाने में उनको कैसा लगा। नहीं ये पराठा बेसिकली इन्होंने देखा है कि पराठे के साथ इन्होंने रायता रखा है, बूंदी का रायता। ये आपका चटनी हो गई और ये आलू गट्टे की सब्जी है जो बेसन के साथ बनाई जाती है। देखो देखने में बड़ी सुंदर। ये तीनों चीज़ हैं। अब मैं पूछता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर आप देखें कि ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें नई बहू बनाए और उनकी सासू और एक तरफ उनका भाई, दोनों इस पराठे को खाने के लिए टेस्ट कर रहे हैं और टेस्ट करने के बाद बताएंगे कि ये खाने में इनको कैसा लगा। तो मैं पहले नई बहू के सासू से ही पूछ लेता हूँ कि आपको ये खाने में कैसा लगा। अच्छा है। पर है किस चीज़ का पराठा ये गोभी का है। तो गोभी के पराठे में क्या क्या डाला था इन्होंने? इसमें मसाले ही डाले थे, जो ही नमक मिर्च वगैरह धनिया। तो ये कितने पराठे खा लेते हैं आप लोग? खाने में 2-3 तो खा ही लेंगे। चलो इससे भी मैं पूछता हूँ, बेटे तेरे को कैसा लगा खाने में? मुझे तो बहुत टेस्टी लगा, फर्स्ट टाइम खाया मैंने यहाँ पे। ये मत बोलो कि ये तेरी बहन ने बनाया है नए घर में जाके, अपनी ससुराल में जाके, और तुम पहली बार आए हो तो खाने में इतना अच्छा लगा। तो मैं पराठे को भी और डिश को भी दिखा देता हूँ, देखिए। प्लेट और लगा ले, दोनों लोग खा लेंगे। तो ये दोबारा और भी खा के देखो, चटनी के साथ खा के देखो, रायते के साथ खा के देखो। अच्छा है, काफी टेस्टी है। वैसे लगता तो ऐसा है कि नई बहू का जो भाई है वो जेन्युइन फीडबैक दे रहा है, क्योंकि उसके चेहरे पे जो मुस्कान है वो यूं खाने के बाद ऐसे नहीं आती है, बट ये शायद जेन्युइन मुस्कान है उसकी। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि नई बहू के हाथ का बनाया हुआ पराठा, जो कि काफ़ी दिन के बाद आज इनके आने पर, मायके वाले के आने पर ये पराठे की डिश बनाई गई है, तो मुझे भी देखने में बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ अब डबल इत्तेफाक हो गया कि ये बहन और भाई और ये नई बहू के बहन भाई दोनों आए हुए हैं, बड़े खुश हैं, देखने में तो बड़े खुश लग रहे हैं, स्मार्ट भी लग रहे हैं। तो दीप्ति कैसा लगा खाने में तुमको? ये बहुत टेस्टी बना है। देखिए ऐसे नहीं है आपकी बहन ने बनाया है, आपको जेन्युइन फीडबैक देना है। मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे से इतने लोग दर्शक हैं नहीं, अच्छा बनाया। एक बार मैंने बनाया था, इतना टेस्टी नहीं बना था, लेकिन आज खाया ना तो ज्यादा टेस्टी लग रहा है। तो आज इसमें से तुमने जो 3-4 चीजें रखी हैं, रायता है और चटनी है, तो बेसिकली किसके साथ लोग प्रीफर करते हैं इसको? मुझे तो चटनी के साथ ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, क्योंकि लड़कियों को जो है ना खट्टा अच्छा नहीं लगता है। वैसे तू गलत कह रही है, वैसे रायते के साथ ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं, रायता मैं नहीं खाती हूँ ना, इसलिए। हाँ, क्योंकि ये दही का बना हुआ है। हाँ। तो आप खाते हो बेटे रायता? मैं तो सब कुछ खाता हूँ। वेरी गुड। लड़कों के लिए तो जो मिल जाए सब पक्का है, सब खा लेते हैं। मुझे रायते के साथ ज्यादा टेस्टी लगती है। अभी मैं आपसे भी पूछूंगी आपको कैसा लगा। चलो ठीक है, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि नई बहू ने आज पराठा बनाया है और उनके मायके वालों ने आके खाया है और दोनों ही जेन्युइन फीडबैक दे रहे हैं। तो मैं इस घर में नई बहू जो कुछ भी बनाती है वो काफ़ी स्वादिष्ट बनता है, और ऑफ कोर्स उनके लिए सासू माँ का भी गाइडेंस रहता है। तो ये सासू और नई बहू दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ।
अभी ये गोभी का पराठा आपकी नई बहू ने बनाया, तो आप बताइए आपको कैसा लगा। भाई देखो, आज का जो संडे था और संडे में हम तो नहा धो के तैयार बैठे थे, पर नई बहू ने पराठा बनाते बनाते इतना देर कर दी कि हमें भी भूख बहुत तेज लग गई है। तो मैं भी खा के देखता हूँ कि ये सिर्फ ये है कि तवे के ऊपर जो नॉर्मली सेकते हैं वो पराठे की जगह इन्होंने घी के अंदर तल के बनाया है। तो इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा है, इसीलिए ज्यादा टेस्टी लग रहा है। आई लाइक दिस। थैंक यू। सो ये पराठे खाने वालों की थोड़ी कस्टमर्स की संख्या बढ़ गई है यहाँ पर। सो ये आज हमारे घर में नई बहू के मायके वाले जो उनकी सिस्टर और भाई आए हुए हैं, और दूसरे उनके धर्मपति जी, वो भी अभी इन्होंने पराठा खाया है। तो मैं इनका भी फीडबैक ले लेता हूँ कि भाई बहू जब बनाए और पति जी खाएं तो तुमको खाने में कैसा लगा? ये अच्छा है पराठा, अच्छा है। तो ऐसे कितने पराठे खा लोगे आप? हाल में 4-5 आराम से खा लूंगा। 4-5 खा लूंगा। और आप कितने खा लोगे जी? 2-3। 2-3। और आप? मैं भी 2-3 खा लूंगी। तो इनकी बॉडी के वेट के हिसाब से आप अंदाजा लगा लो कि जो ज्यादा कह रहे हैं वो कम खाएंगे, जो कम कह रहे हैं वो ज्यादा खाएंगे। और ये पराठे बाकी खाने में भी अच्छे, और दूसरा इसमें तेल भी कम दिख रहा है। सो नई बहू का और सासू का योगदान, दोनों ने मिलके जो ये पराठे आज ट्राई किया है कि जैसे चांदनी चौक में पराठे बनते हैं वो पराठे बनाने की कोशिश की गई है। और ये वाकई टेस्ट में और क्वालिटी में बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। थैंक यू। सो अब यहाँ दोनों सास और बहू किचन में दोनों खड़ी हुई हैं, यहाँ दोनों खड़ी हुई हैं। मैं पूछता हूँ कि आपको आपके मायके वालों ने आके जो खाया है और फीडबैक दिया है उससे आप कितनी खुश हैं? बहुत अच्छा लगता है, मायके वाले चाहे ससुराल वाले बना के खिलाना अच्छा लगता है। और उनके साथ साथ आपके धर्मपति ने भी बैठ के खाया है। क्यों? आप धर्मपति जी बताएंगे उनको कैसा लगा। नहीं, धर्मपति ने रिपोर्ट दे दी कि अच्छा बनाया है। मुझे तो खिला के अच्छा लगता है सबको। चलो, तो आपका जो बनाया हुआ पराठा और सासू जी की डायरेक्शन, दोनों की मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसे ही नए नए वीडियो बना के डालते जाएं और हम बना के अपने वीडियो YouTube पे डालते जाएं। और ऐसे ही हम अगले संडे को फिर से कोशिश करेंगे, किसी नई डिश के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।